समय सबको मिलता है ज़िंदगी को बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलता समय को बदलने के लिए। अरे अभी थोड़ा समय है, उनको आजमाने दो। अभी थोड़ा समय है, उनको आजमाने दो। और रो रो कर पुकारेंगे वो हमें, हमारा समय तो आने दो। समय सबका बुरा होता है, लेकिन कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल लकी मैथ्स में। तो आज जैसा कि आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि आज हम लोग समय और कार्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। समय और कार्य के बारे में हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट और ट्रिक को जानेंगे। समय और कार्य से रिलेटेड आप लोगों को 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और उस लेसन में जो भी क्वेश्चन है, सिर्फ आप 3 चीज़ों को याद रखोगे तो वो क्वेश्चन में आपको उस लेसन में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए समय को व्यर्थ नहीं गंवाएं हम लोग और सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। समय और कार्य में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर अभी जो हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर नई वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं और आप सभी बच्चे जितने पढ़ाई के क्षेत्र में लगे हैं सब के सब इसका कोई ना कोई लाभ उठा सके। समय और कार्य में क्वेश्चन कैसा भी हो, सबसे पहले हमें 2 चीज़ों को निकालने की आवश्यकता होती है। एक कुल कार्य यानी टोटल वर्क, और एक होता है कार्य क्षमता। आपको कोई भी क्वेश्चन दे, आप ये दोनों निकालने का समझ लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये निकलता कैसे है सभी टाइप के क्वेश्चन में, तो मैं बताऊंगा आपको। उस पूरे लेसन में जितने भी क्वेश्चन हैं वो 3 ही ट्रिक आप इस्तेमाल कीजिएगा, सारे के आंसर आपको आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहले टाइप में देखते हैं। ये ट्रिक आपको उस क्वेश्चन में लगाना है जिस क्वेश्चन में 2 ही व्यक्ति की चर्चा हो। जैसे आप क्वेश्चन देखते हैं, ए अकेला किसी काम को इतने दिनों में समाप्त कर सकता है, बी अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में। यहाँ 2 ही व्यक्ति की चर्चा हुई, या क्वेश्चन में अकेला शब्द का प्रयोग हो, तब ही आप ये ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। देखिए इसके लिए आपको करना क्या होगा। तो सबसे पहले ए जितने दिनों में काम को समाप्त करेगा उसके दिनों की संख्या, बी जितने दिनों में कार्य को समाप्त करेगा उसके दिनों की संख्या, और दोनों का जो एलसीएम आप लेंगे, दोनों का एलसीएम जो होगा वही हमारा कुल कार्य हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा। और एलसीएम में आप इस एलसीएम में इसके दिन से भाग दे दीजिए, ये आपका कार्य क्षमता निकल जाएगा। इसको इंग्लिश में इफिशियंसी कहते हैं, यहाँ पे कार्य क्षमता निकल जाएगा। फिर इस एलसीएम में इसके दिन से भाग दे दीजिए आप, यहाँ पे आपका कार्य क्षमता निकल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, पहले टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया कि इतना काम आपको करना होगा। सबसे पहले व्यक्ति द्वारा काम को समाप्त करने में लगे दिनों की संख्या, दूसरे व्यक्ति द्वारा कार्य को समाप्त करने में लगे दिनों की संख्या, दोनों का एलसीएम जो होगा वो हमारा कुल कार्य होगा, और एलसीएम में जब हम दिन से भाग देंगे तो वो हमारा कार्य क्षमता होगा। चलिए अब इस टाइप के एक क्वेश्चन को हम बना के देखते हैं कि वो बनेगा कैसे। कि ए किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। मैंने क्या बताया, पहले आप क्या कीजिए, ए किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। तब कह रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। कुछ मत करो आप, इसका एलसीएम लो, 30 हो जाएगा इसका एलसीएम। अब एलसीएम में इसके दिन से भाग दो, 3 हो जाएगा, इसके दिन से भाग दो, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो दोनों के कार्य क्षमता को जोड़ लो, 5 हो जाएगा। अब कुल काम कितना है, तो 30, और दोनों जब मिल जाएंगे तो एक दिन में 5 काम को करेंगे। कार्य क्षमता क्या होता है, एक दिन में किया गया काम, कार्य क्षमता होगा एक दिन में किया गया काम। तो अब जब दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 5 काम होगा, यानी दोनों मिलके इस काम पूरे काम को 6 दिनों में समाप्त कर लेंगे, यानी आपका आंसर हो जाएगा 6 दिन, ऑप्शन नंबर बी। अब एक चीज और, यदि कहीं आपको कार्य क्षमता दिया है तो जब आप कार्य क्षमता में समय से गुना करते हैं, दिन से गुना कर देते हैं, तो आपका कुल वर्क निकल जाता है।
यानी कुल कार्य निकल जाता है। जैसे इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या किए हुए हैं, क्वेश्चन आपको घुमाएगा, लेकिन आपको एक हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको कुल कार्य पहले निकालना है और कार्य क्षमता, ये दोनों सबसे पहले आपको निकाल लेना है। चलिए इसी टाइप के अगले क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। ए की तुलना में, ए और बी देखिए, ए की तुलना में यहाँ क्या किया, आपको समझने की चीज़ है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। यानी ए यदि 100 काम करता है तो बी जो है वो 160 काम करता है। 60% ज़्यादा है, तो 60% ज़्यादा है, तो ए यदि 100 काम करता है तो ये 160 काम करता है। अब यहाँ ये कट जाएगा, 2 5 जा 10, 2 8 जा 60। देखिए ये आपका क्या निकल गया, कार्य क्षमता निकल गया। यहाँ आपको दूसरे के समाप्त करने के दिनों की संख्या नहीं दी गई है। तो ए का कार्य क्षमता क्या है 5 और बी का कार्य क्षमता क्या है 8। अब एक बात बताइए आप, मैंने आपसे कहा कि कार्य क्षमता में यदि आप समय से गुना कर देते हैं तो कुल काम निकल जाता है। तो यहाँ अब हमारा कुल कार्य क्या हो जाएगा, ए 12 दिनों में समाप्त करता है और इसका कार्य क्षमता 5 है, तो कुल कार्य हो जाएगा 12 × 5 यानी 60। आपको बी का निकालना है, तो बी का निकालना है तो बी कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो कुल काम है 60 और बी की कार्य क्षमता है 8, 2 4 जा 8, 15 4 जा 60, 15/2 अर्थात 7/1/2 दिन। आंसर हो गया। तो ये चीज़ इस टाइप के सभी क्वेश्चन में आपको ध्यान में रखना है। कभी आपको क्या करेगा कि ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी ए और बी उसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, तो ए और बी जब 6 दिन में, आपको इसमें भी घबराना नहीं है, एलसीएम निकाल लेना है। यहाँ जो हमारा एलसीएम आएगा वो 12 आ जाएगा, तो यहाँ हमारा जो एफिशिएंसी निकलेगा वो ए का निकलेगा, लेकिन यहाँ जो हमारा निकलेगा वो ए और बी दोनों का निकलेगा, ए और बी दोनों का निकलेगा। तो ए का तो हमको पता है यहाँ निकल चुका है 1 होगा, तो बी का हमको क्या होगा, जब दोनों का मिला करके 2 होगा तो बी का भी 1 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आंसर इजी वे में निकाल सकते हैं। और आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे, अंत में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है बना करके, क्योंकि बनाने के साथ साथ अगर आप रिवाइज भी करते हैं तो इसका ज़्यादा फायदा आपको मिलता है। चलिए दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन इसमें पूछता है उस पर अब हम लोग चलते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में 2 से अधिक लोगों की चर्चा की जाती है, 2 से अधिक लोगों की चर्चा की जाती है। जैसे उसमें कहा जाता है 10 व्यक्ति किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, तो 8 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। या आपसे क्वेश्चन कर देता है कि 10 पुरुष या 15 महिलाएं या 16 बच्चे किसी काम को इतने दिनों में कर सकते हैं, तो 3 पुरुष 4 महिलाएं और 5 बच्चे इस काम को कितने दिनों। तो ये सभी एकदम इजी सवाल है और आप देखिए कैसे उसको हल करोगे। तो सबसे पहले टाइप के क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आपको कुल कार्य कैसे निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कुल कार्य होता है m × d, अर्थात पुरुषों की संख्या या महिलाओं की संख्या या जितने दिनों में वो काम को खत्म कर रहे हैं उस दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो, गुना कर देते हो, तो आपका कुल कार्य निकल जाता है। ठीक है, जैसे आपसे अगर पूछा जा रहा है कि 6 पुरुष किसी काम को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 3 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो आप 6 पुरुष किसी काम को 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ये आपका कुल काम हो गया। और बाई कितने का पूछा जा रहा है, तो 3 पुरुष, तो 3 पुरुष उसी काम को कितने दिन, तो डिवाइड दे दीजिए उससे। ये तो सिंपल सी चीज़ है कि यदि आप कुल काम में दिनों की संख्या से डिवाइड देते हैं तो मैन की संख्या निकल जाता है, यदि आप कुल काम में मैन की संख्या से डिवाइड देते हैं तो दिनों की संख्या निकल जाती है। तो ये आपके ऊपर है कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि 15 व्यक्ति किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 5 दिनों में समाप्त करने के लिए उसमें कितने व्यक्ति लगेंगे। यानी अब आपको आदमियों की संख्या पूछी जा रही है तो दिन से डिवाइड दे देंगे।
अगर वहाँ पे दिनों की संख्या पूछ जा रही है तो मैन से डिवाइड देंगे। अब चलते हैं औरत, बच्चों और पुरुष वाले ट्रिक पे, जो कि सबसे टफ लगता है बच्चों को, वो एकदम ईजी है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जब 2 से अधिक दे, 2 से अधिक लोगों की चर्चा हो, तो m × d हमारा कुल कार्य होता है। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं जो औरत, बच्चा और पुरुष वाला क्वेश्चन पूछता है, जिसमें काफ़ी सारे बच्चे फंस जाते हैं। तो चलिए, इस टाइप का एक क्वेश्चन हम यहाँ पे पहले लगाते हैं और उस क्वेश्चन को लगा करके तब आप लोग के सामने सॉल्व करते हैं और उसी ट्रिक पे आप लोग भी उसको सॉल्व करेंगे। चलिए, क्वेश्चन है 18 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 24 महिलाएं इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं तथा 16 बच्चे इस कार्य को 54 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 3 पुरुष, 9 महिलाएं और 6 बच्चे इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? कुछ नहीं करना है आपको। मैंने क्या सिखाया है कि कुल कार्य निकालने के लिए आदमियों की संख्या में, वो आदमी हो सकता है, औरत हो सकता है, बच्चा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें आप दिनों की संख्या से गुना कर लीजिएगा, कुल कार्य निकल जाएगा। अब देखिए, काम एक ही है, 18 पुरुष 24 दिनों में इस काम को समाप्त कर सकते हैं, तो कुल काम हमारा क्या हो जाएगा? 18 पुरुष यानी 18 आदमी, मैन, कितने दिन में? तो 24 दिन में। ये हमारा कुल काम निकल गया। या इसी तरह कहा जा रहा है कि 54 महिलाएं, अगर महिलाएं 54 हो तो 12 दिन में इसी काम को समाप्त करेंगे, यानी 54 वुमेन इसी काम को 12 दिन में समाप्त करेंगे। बिल्कुल ध्यान से यहाँ देना है, मैं धीरे धीरे हर चीज़ आपको बताऊंगा। और फिर या क्या कहा जा रहा है कि 16 बच्चे इस कार्य को 54 दिनों में समाप्त करते हैं। 16 बच्चे, चिल्ड्रेन, इस काम को 54 दिनों में समाप्त करते हैं। देखिए, हमारा ये भी कुल कार्य है, ये भी कुल कार्य है, ये भी कुल कार्य है। आंसर निकालने के लिए हम तीनों में से किसी को ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने लिया 18m × 24 को कुल कार्य लिया और हमें निकालना क्या है? तो 3 पुरुष, तो उससे हम भाग देंगे, 3 पुरुष प्लस 9 महिलाएं प्लस 6 बच्चे। अब देखिए, यहाँ MWC का मान हमको आना चाहिए। ये MWC क्या है? यही आपका कार्य क्षमता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं? तो चूंकि ये तीनों वर्क बराबर है, क्योंकि मैंने अभी पहले ही आपको बता दिया कि क्वेश्चन कोई भी हो, आप मैन × d करते हैं, आपका कुल काम निकल जाता है। तो 18 पुरुष अगर 24 दिनों में काम को समाप्त करते हैं तो 18m × 24, काम वही है जिसको अब 54 महिलाएं 12 दिन में करती हैं, काम वही है जिसको 16 बच्चे 54 दिन में करते हैं। अब देखिए, इसको आप काट के छोटा कर लीजिए यहीं पे। अब कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं? ये तो हमारा टोटल वर्क निकल गया जो हमने लिख लिया। या तो हम इसको लिखे, आप इसको भी लिख के यहाँ पे बना सकते हैं, इसको भी लिख के यहाँ पे बना सकते हैं। तीनों में से कोई भी कुल कार्य में आ सकता है। अब देखिए, इसको हम काट के छोटा कर लेते हैं पहले। 18 × 1 = 18 × 3 = 54, 18 × 3 = 54। 18 से इस तीनों को काटे हम। अब देखिए, ये कटेगा किससे? 4 से। 4 × 6 = 4 × 3 = 4 × 4 = अब देखिए, 3 से ये 3 कटेगा, ये 3 कटेगा और 3 × 2 = 6 कटेगा। तो ये हो जाएगा 2m, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 1 = 2 और m, 2m, 3 वुमेन, 4 चिल्ड्रेन। अब इसका मान हम कैसे निकालेंगे? M/W/C। देखिए, इसका मान निकालना कितना आसान है। आपको जैसे m का पहले लिखना है, आप m को ढक ले और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, 12। अब w का लिखना है, w को ढक ले और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, 8। अब c का निकालना यानी चिल्ड्रेन का, तो इसको ढक ले और इस दोनों अंक को मल्टीप्लाई कर ले, 6। यही इसका क्या होगा? कार्य क्षमता होगा। m का 12, w का 8, वुमेन का 8 और चिल्ड्रेन का 6। अब इसको भी छोटा कर सकते हैं आप, 2 × 6 = 2 × 4 = 2 × 3 = यानी ये क्या आया? कार्य क्षमता आ गया, m का, w का और c का। अब इसी मान को यहाँ रख दीजिए आप, 18 × 6 × 24 / 3m, यानी 3 × 6 =
18, 9W यानी 9 4 जा 36, 6C यानी 6 3 जा 18, 18 इंटू 6 इंटू 24 बाई 72, 18 4 जा 72, 4 6 जा 24, 6 6 जा 36 डेज आंसर, यानी 36 दिन में ये सब मिलकर इसको ख़त्म कर लेंगे। तो इस प्रकार के सभी क्वेश्चन को आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इस तरह के एक और क्वेश्चन को हम देखते हैं और इसको आप लोग भी बना के, वैसे लास्ट में आप लोग को क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसका आंसर आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट में करेंगे ताकि मुझे भी लगे कि मैंने जो समझाया आप लोगों ने कितना उसे समझाया। कहा जा रहा है कि 6 लड़के या 4 पुरुष किसी काम को 18 दिन में करते हैं। यहाँ देखिए, चाहे 6 लड़का करे फिर भी 18 दिन में करता है, 4 पुरुष करे फिर भी 18 दिन में करता है, यानी 6 लड़के 18 दिन में करते हैं या 4 पुरुष को लगाया जाए वो भी 18 दिन में करते हैं। चलिए हमारा कुल काम या तो हम इसको लेंगे, चलिए इस बार इसको लेते हैं 6C बच्चों वाले संख्या को लेते हैं बाई 18 बाई पूछा कितने का जा रहा है, तो 3 लड़के तथा 10 पुरुष यानी 3C प्लस 10 पुरुष यानी 10M कितने दिनों में, यही आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले फिर उसी तरह हम लोगों को क्या चाहिए, W और C और M का मान चाहिए। सबसे पहले 18 से 18 को काट दीजिए, 2 3 जा 2 2 जा यानी 3C रेशियो 2M। अब यहाँ बताइए C और M क्या हो जाएगा, मैंने आपको क्या बताया, जिसका लिखना है उसको ढक दीजिए, इसको ढक दिए तो सिर्फ 2M बचा तो सिर्फ 2 लिखा गया। अब इसको ढक दीजिए सिर्फ 3 बचा तो 3 हो गया, यानी इसका 2 हो गया इसका 3 हो गया। अब चलिए पुट कीजिए, यानी इसको इसमें रखिए 6 इंटू 2 C का वैल्यू 2 है तो हम 2 रखें यहाँ पे इंटू 18, 3C C का वैल्यू 2 है तो यानी 3 2 जा 6 प्लस 10M 10 3 जा 30, 6 इंटू 2 इंटू 18 बाई 36, 3 2 जा 6 दिन में समाप्त कर देंगे। ए नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के सभी क्वेश्चन, अब मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को इस लेसन में कोई प्रॉब्लम होगी। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम अगला पार्ट भी इसी का लाएंगे, समय और कार्य का। जो क्वेश्चन आप लोगों को अभी स्क्रीन पर बनाने के लिए दिए जाएंगे उन सभी क्वेश्चन को हम लोग फिर से अगले पार्ट में बनाएंगे और उसको समझेंगे। तो आप लोगों को जो चीज़ प्रॉब्लम होगा आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए अब स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है उसे आप लोग बनाकर जल्दी से जल्दी हमें कमेंट करें।